दोस्तों, भानुमति प्राचीन भारत के कौशल्य राज्य की राजकुमारी थी। वह राजा धर्मसेन और रानी सौम्या देवी की एकमात्र संतान थी। भानुमति का नाम सूर्य की किरणों जैसा तेजस्वी था और उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही अद्वितीय और प्रभावशाली था। जन्म से ही उसमें कुछ खास बात थी, एक तेजस्विता और नेतृत्व का गुण जो उसे अन्य राजकुमारियों से अलग बनाता था। भानुमति न केवल सुंदर थी बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और साहसी भी थी। वह अपने राज्य और उसकी जनता के प्रति समर्पित थी। उसका उद्देश्य केवल महल की सुख सुविधाओं तक सीमित रहना नहीं था, बल्कि अपने राज्य और लोगों की सेवा करना था। भानुमति का बचपन बड़े ही प्रेरणादायक ढंग से बीता। वह बचपन से ही साधारण लड़कियों की तरह नहीं थी। जहां अन्य राजकुमारियां साज सज्जा, नृत्य और गहनों में रुचि रखती थीं, वहीं भानुमति को शस्त्र विद्या, राजनीति और ज्ञान विज्ञान में गहरी रुचि थी। जब वह सिर्फ 8 वर्ष की थी, तब उसने अपने पिता से पहली बार घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखने की इच्छा जाहिर की। राजा धर्मसेन को यह सुनकर पहले आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बेटी की इस अनोखी इच्छा का सम्मान किया। भानुमति ने अपने गुरुजनों से युद्ध कला की गहन शिक्षा ली। भानुमति बचपन से ही निडर थी। एक बार महल में अचानक एक जंगली शेर घुस आया। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन छोटी भानुमति ने अपने धनुष से शेर को दूर भगा दिया। यह घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। भानुमति ने छोटी उम्र से ही वेद, उपनिषद और राजनीति का अध्ययन किया। वह शास्त्रों में पारंगत थी और उसे धर्म, न्याय और प्रशासन का गहरा ज्ञान था। राज दरबार की बैठकों में भी वह कभी कभी अपने विचार रखती और मंत्री उसके तर्कों से प्रभावित होते। युद्ध कला में उसकी रुचि अद्भुत थी। उसने छोटी उम्र में ही तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल कर ली थी। उसने युद्ध की कई रणनीतियां पढ़ी थीं और खुद नई रणनीतियां बनाना सीख लिया था। भानुमति को अपने पिता से न्यायप्रियता का गुण विरासत में मिला था। वह हमेशा सच का साथ देती और कमजोरों की मदद करती। एक बार महल के एक कर्मचारी पर झूठा आरोप लगाया गया तो भानुमति ने गहन जांच करवाई और उस व्यक्ति को न्याय दिलवाया। भानुमति अपने राज्य की जनता से बेहद प्रेम करती थी। वह अक्सर गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनती और उनका समाधान करती। उसने महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षालय खुलवाने का सुझाव भी अपने पिता को दिया। भानुमति का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वह जितनी साहसी थी, उतनी ही धैर्यवान और करुणामयी भी थी। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहती और समाधान खोजने पर ध्यान देती। वह अपने पिता के राज्य के लिए एक मजबूत आधार बन चुकी थी। राजा धर्मसेन को अपनी पुत्री पर गर्व था और वह अक्सर कहते थे, मेरी भानुमति केवल मेरी पुत्री नहीं, बल्कि कौशल्य राज्य की शान है। कौशल्य राज्य में सुख समृद्धि का दौर चल रहा था। राजा धर्मसेन की न्यायप्रियता और भानुमति की जनता के प्रति लगन से राज्य में खुशहाली थी। लेकिन इस शांति को लंबे समय तक बनाए रखना आसान नहीं था। कौशल्य राज्य के पास वक्रसेन नामक एक शक्तिशाली और लालची राजा का राज्य था। वक्रसेन कौशल्य की समृद्धि से जलता था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वह कौशल्य पर विजय प्राप्त कर उसकी सारी संपत्ति और क्षेत्र पर कब्जा कर ले। एक दिन वक्रसेन ने कौशल्य राज्य पर अचानक हमला कर दिया। उसकी सेना विशाल थी और अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस थी। कौशल्य की सेना, जो संख्या में छोटी और कमजोर थी, इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं थी। जब वक्रसेन के हमले की खबर महल तक पहुंची तो राज्यसभा में हड़कंप मच गया। राजा धर्मसेन और उनके मंत्री युद्ध की तैयारियों में लग गए, लेकिन सभी के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। सभा में चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार इतनी विशाल सेना का सामना किया जाए। तभी भानुमति ने सभा में प्रवेश किया। वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने कहा, पिताजी, मुझे इस युद्ध का नेतृत्व करने दीजिए। मैं जानती हूं कि हमारी सेना कमजोर है, लेकिन सही रणनीति और जनता के सहयोग से हम इस संकट को टाल सकते हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा धर्मसेन और मंत्रीगण पहले चौंक गए, लेकिन भानुमति की दृढ़ता और उसकी रणनीतिक समझ को देखकर राजा ने उसे अनुमति दे दी। भानुमति ने युद्ध की तैयारी शुरू की। उसने न केवल सेना को संगठित किया, बल्कि राज्य के हर नागरिक को
इस संघर्ष का हिस्सा बना दिया। भानुमति ने सेना को छोटे छोटे दलों में बांटा और हर दल को अलग अलग काम सौंपा। उसने सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध की तकनीक सिखाई, जिससे वे दुश्मन पर अचानक हमला कर सकें। भानुमति ने राज्य की जनता से मदद मांगी। पुरुषों ने गुप्तचरों का काम संभाला, महिलाओं ने भोजन और औषधियों का प्रबंध किया और बच्चों ने संदेशवाहक का काम किया। भानुमति ने गुप्तचरों की एक टीम बनाई जो वक्रसेन की सेना की हर गतिविधि पर नजर रखे। गुप्तचरों की मदद से उसे दुश्मन की ताकत और कमजोरियों का पता चला। भानुमति ने ऐसी योजना बनाई जिससे वक्रसेन की विशाल सेना को छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए। उसने दुश्मन की रसद आपूर्ति को रोकने का फैसला किया, जिससे उनकी सेना कमजोर हो सके। दोस्तों, यहां रसद आपूर्ति में माल का भंडारण, परिवहन और अधिग्रहण शामिल है। युद्ध का दिन आ गया। भानुमति घोड़े पर सवार होकर सेना का नेतृत्व कर रही थी। वह सबसे आगे थी और उसकी उपस्थिति ने सैनिकों में जोश भर दिया। भानुमति ने सबसे पहले वक्रसेन की रसद आपूर्ति पर हमला किया। उसकी सेना ने दुश्मन के खाने पीने और हथियारों के भंडार को नष्ट कर दिया। इससे वक्रसेन की सेना कमजोर पड़ने लगी। भानुमति ने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाई। उसकी सेना ने दुश्मन के शिविरों पर रात में हमला किया और फिर तुरंत गायब हो गई। इससे वक्रसेन की सेना में भय और भ्रम फैल गया। जब दुश्मन की सेना कमजोर हो गई, तब भानुमति ने मुख्य युद्ध की शुरुआत की। उसने अपने सैनिकों को चारों दिशाओं से हमला करने का आदेश दिया। उसकी रणनीति इतनी प्रभावी थी कि दुश्मन की विशाल सेना में हड़कंप मच गया। भानुमति के नेतृत्व में कौशल्य राज्य की सेना ने दुश्मन वक्रसेन की विशाल सेना को पहले ही कमजोर कर दिया था। दुश्मन की रसद आपूर्ति काट दी गई थी और उनकी सेना में भूख और हताशा फैलने लगी थी। लेकिन वक्रसेन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी पूरी सेना को एकत्र कर अंतिम और भयंकर हमला करने की योजना बनाई। भानुमति को वक्रसेन की इस योजना का गुप्तचरों से पता चला। उसने तुरंत ही एक साहसिक योजना बनाई। यह युद्ध केवल संख्या और ताकत से नहीं जीता जा सकता। अब हमें अपनी चतुराई का उपयोग करना होगा, भानुमति ने अपनी सेना से कहा। भानुमति ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटा। पहला दल जंगल में छिपकर दुश्मन के पीछे से हमला करने के लिए तैयार हुआ। दूसरा दल दुश्मन की सेना को सामने से रोकने के लिए तैनात किया गया। तीसरा दल दुश्मन की रसद आपूर्ति और शिविरों पर अचानक हमला करने के लिए लगाया गया। चौथा दल भानुमति के नेतृत्व में दुश्मन के प्रमुख केंद्र पर हमला करने के लिए तैयार हुआ। रात का समय था। भानुमति ने अपने घोड़े पर सवार होकर पूरी सेना को प्रेरित किया। वह कह रही थी, यह युद्ध केवल कौशल्य की रक्षा का नहीं, बल्कि हमारी आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का है। आज हमारा हर सैनिक एक योद्धा है और यह रात इतिहास में लिखी जाएगी। दुश्मन की सेना ने आधी रात को कौशल्य पर हमला शुरू किया, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, भानुमति की सेना के अलग अलग दलों ने उन्हें घेर लिया। जंगल से अचानक हमला होने पर दुश्मन के सैनिक डरकर पीछे हटने लगे। सामने से कौशल्य की मुख्य सेना ने उन्हें रोक रखा था। रसद और शिविरों पर हुए हमलों ने वक्रसेन की सेना को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। युद्ध के बीच भानुमति सीधे वक्रसेन के शिविर तक पहुंच गई। उसने वक्रसेन को चुनौती दी, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो मेरे साथ युद्ध करो। यह लड़ाई हमारी सेना के बजाय हमारे बीच ही खत्म होनी चाहिए। वक्रसेन, जो अपनी शक्ति और अहंकार के लिए जाना जाता था, भानुमति की चुनौती स्वीकार कर बैठा। दोनों के बीच तलवारों की भयंकर लड़ाई शुरू हुई। वक्रसेन भारी और तेज प्रहार कर रहा था, लेकिन भानुमति ने अपनी चपलता और रणनीति से हर वार को टाल दिया। भानुमति ने दुश्मन की कमजोरी को पहचाना। उसने वक्रसेन के दाहिने हाथ पर जोरदार वार किया, जिससे उसकी तलवार छूट गई। वक्रसेन को पराजित कर भानुमति ने उसे बंदी बना लिया। जब उसकी सेना ने अपने राजा को हारते हुए देखा, तो वे तुरंत हथियार डालकर समर्पण कर दिए। भानुमति वक्रसेन को बंदी बनाकर कौशल्य की राज्यसभा में लाई। वहां वक्रसेन ने अपनी हार स्वीकार की और माफी मांगी। वक्रसेन ने सिर झुकाकर कहा, मैंने कौशल्य की ताकत और आपके नेतृत्व को कम आंका। मैंने सोचा था कि यह राज्य कमजोर है, लेकिन भानुमति के साहस और बुद्धिमत्ता ने मुझे गलत साबित कर दिया।
मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं और कौशल्य राज्य से कभी भी दुश्मनी न करने का वादा करता हूं। भानुमति ने उत्तर दिया, युद्ध केवल शक्ति का खेल नहीं है, यह नीति, साहस और जनता की एकता का भी प्रमाण है। यदि तुमने अन्याय और लालच का मार्ग न अपनाया होता तो तुम्हें यह शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। वक्रसेन को माफ कर दिया गया, लेकिन उससे यह वादा लिया गया कि वह भविष्य में कभी कौशल्य पर आक्रमण नहीं करेगा और अपने राज्य को भी न्याय और शांति से चलाएगा। युद्ध समाप्त होने के बाद पूरे कौशल्य राज्य में विजय का उत्सव मनाया गया। भानुमति की वीरता और नेतृत्व की कहानियां हर घर में गूंज रही थीं। राजा धर्मसेन ने भानुमति को राज्य की रक्षक की उपाधि से सम्मानित किया। राज्य की जनता ने भानुमति का भव्य स्वागत किया। गांव-गांव में लोग उसके साहस की प्रशंसा कर रहे थे। महिलाओं ने विशेष रूप से भानुमति को अपना आदर्श मानते हुए कहा। राजकुमारी ने दिखा दिया कि महिलाएं केवल घर की शोभा नहीं, बल्कि राज्य की रक्षक भी हो सकती हैं। युद्ध के बाद भानुमति ने जनता को संबोधित किया। उसने कहा, इस विजय का श्रेय केवल मुझे नहीं, बल्कि पूरे राज्य को जाता है। यह जनता, सैनिकों और हर उस व्यक्ति की जीत है जिसने इस संकट के समय में एकजुट होकर काम किया। हमें यह याद रखना चाहिए कि संकट के समय धैर्य और एकता सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।